नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 43 में आज हम द्वितीय मात्रा ऊ की उपासना का फल देखेंगे। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। अन्यव्यार्थ अथ यदि वह द्विमात्रेण द्वितीय मात्रा विशिष्ट अर्थात उकार अक्षर द्वारा ओंकार का ध्यान करता है, मनसि स्वप्नात्मक मन में संपद्यते तादात्म्य भाव प्राप्त करता है, सह तो वह देहांत होने पर यजुर्भि द्वितीय मात्रा रूप उकार के रूप में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित द्विमात्रा रूप सोमलोकम सोमलोक अर्थात चंद्रलोक में उन्नीयते ले जाया जाता है। सह सोमलोके वह चंद्रलोक में विभूतिम ऐश्वर्य को अनुभव करके पुनः फिर आवर्तते मनुष्य लोक में लौट आता है। भावार्थ, यदि वह द्वितीय मात्रा विशिष्ट अर्थात उकार अक्षर द्वारा ओंकार का ध्यान करता है तो स्वप्नात्मक मन के साथ तादात्म्य भाव प्राप्त करता है। वह देहांत होने पर द्वितीय मात्रा रूप उकार के रूप में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित द्विमात्रा रूप सोमलोक अर्थात चंद्रलोक में ले जाया जाता है। चंद्रलोक में वह ऐश्वर्य को अनुभव करके फिर मनुष्य लोक में लौट आता है। भाष्य, अथ पुनः यदि द्विमात्रा विभाग्य गो द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायेत स्वप्नात्मके मनसि मननीय यजुर्मये सोमदैवत्ये संपद्यते एकाग्रतया आत्मभावं गच्छति। भाष्यार्थ, अब यदि कोई ओम के दूसरे अक्षर उ का ज्ञाता होकर उस द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो इसके फलस्वरूप वह मन के साथ एकाकार होकर उस आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है जिसके चंद्रमा अधिष्ठात्र देवता हैं, जिसकी कल्पना स्वप्न अवस्था के रूप में की जाती है और जिसे यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा पहचाना जाता है। भाष्य, सह एवं संपन्नो मृतो अंतरिक्षम अंतरिक्ष आधारम द्वितीय मात्रारूपम द्वितीय मात्रारूपै एव यजुर्भिः उन्नीयते सोमलोकम। भाष्यार्थ, इस प्रकार की अनुभूति से संपन्न व्यक्ति मरने के बाद उस द्वितीय अक्षर उकार के द्वारा यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा उन्नीत होकर उस चंद्रलोक में ले जाया जाता है, जो पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच स्थित अंतरिक्ष का आधार और द्वितीय अक्षर उकार का ही रूप है। भाष्य, सौम्यम जन्म प्राप्यन्ति तम यजूषी इत्यर्थ सह तत्र विभूतिम अनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकम
प्रति पुनरावर्तते। भाष्यार्थ अर्थात यजुर्वेद के मंत्र उसे चंद्रलोक में जन्म प्राप्त कराते हैं। वह उस चंद्रलोक की विभूतियों का अनुभव लेने के बाद लौटकर पुनः मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करता है। जय श्री राम कृष्ण।